सुप्रभात विद्यार्थियों। पंचशील अकादमी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 विषय हिंदी के पाठ 3 हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक नागार्जुन हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने पाठ के बारे में आपको बताया था, समझाया था। इस वीडियो में आपको इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर बताऊँगा। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी कॉपी में इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट जरूर कर लें। शब्दार्थ आप नोट करिएगा। कौतूहल, कौतूहल यानी कि शोर, शोर शराबा। भावभंगी, भावभंगी का अर्थ होता है हाव भाव। प्रवाहित यानी कि बहना। सरसब्ज, सरसब्ज का अर्थ होता है हरा भरा। विराट अर्थात बहुत बड़ा, विशाल। ख्याल अर्थात विचार। हर्ज यानी कि नुकसान, हर्ज उर्दू शब्द है, इसका अर्थ होता है नुकसान। लुभावना यानी कि आकर्षित करना, जो भी चीज़ हमें लुभाती है, आकर्षित करती है, उसे हम आकर्षित करना कहते हैं। तो ये आप नोट कीजिएगा। और इसी के बाद प्रश्न उत्तर भी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप इन्हें भी अच्छे से नोट करिएगा। पहला प्रश्न है आपका, नदियों के माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है। हमने पाठ में पढ़ा था, नदियों को हम माँ मानते हैं, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं। माँ मानने की परंपरा के अलावा लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में मानते हैं। तो इसका उत्तर हम देखेंगे कि लेखक नागार्जुन नदियों को माँ मानने की परंपरा के साथ साथ, मतलब माँ तो वो मानते ही थे, सभी माँ मानते हैं नदियों को, लेकिन माँ मानने के साथ साथ उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखते हैं। अर्थात बेटी के रूप में भी देखते हैं, प्रेयसी के रूप में भी देखते हैं, और अपनी बहन के रूप में भी नदियों को नागार्जुन जी देखने जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ है कि नदियों को हम माँ, बहन, बेटी, प्रेयसी आदि के रूप में, आदि अलग अलग रूपों में हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र बहुत विशाल नदी हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं बताई गई है इस पाठ में। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियाँ हैं, ये भी हिमालय पर्वत से निकली है, जिसमें सारी नदियों का संगम होता है। अर्थात इन दोनों नदियों में बहुत सारी नदियाँ आकर मिल जाती है, जिससे ये नदी एक विशाल और एक विराट रूप धारण कर लेती है। आगे देखिए, जिसमें सारी नदियों का संगम भी होता है, इनका रूप विशाल और विराट है। विराट का मैंने शब्द बताया था, यानी कि बहुत बड़ा है। दोनों नदियाँ हिमालय से छोटी छोटी धाराओं में बहती है और एक धीरे धीरे अपना विशाल रूप धारण कर लेती है। तो इसमें यही बताया गया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की छोटी छोटी धाराओं से निकलती है, लेकिन आगे जाके सारी नदियों की सहायता से एक अपना विशाल और एक विराट रूप ले लेती है। यही सिंधु और ब्रह्मपुत्र की नदियों की इसमें विशेषता बताई गई है। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। पाठ में पढ़ाया था हमने कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, तो क्यों कहा है। तो काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन का कल्याण कर रही है। हम भी देख रहे हैं, हमारा उद्धार, हर काम में नदियों का जल हमारे काम आता है, हमारा उद्धार नदियाँ करती है। युगों से माँ की तरह हमारा भरण पोषण कर रही है ना। भरण पोषण अर्थात नदियों से हमारे खेतों को जल मिलता है, हमारी भूमि उपजाऊ होती है ना, और उर्वरा शक्ति हमारी भूमि की बढ़ती है। तो ये माँ की तरह भी हमारा लालन पालन करती है, हमारी देखरेख करती है। अगला प्रश्न 4 है आपका, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। पाठ में जो हमने हिमालय की यात्रा देखी है, मतलब हिमालय से नदियाँ निकल रही है, अपना विशाल रूप धारण कर रही है, तो इन बीच बीच में लेखक ने और किन किन की प्रशंसा की गई है, तो यही प्रश्न है। तो उत्तर इसका, हिमालय की यात्रा में लेखक नागार्जुन ने हिमालय का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है, हिमालय के बारे में बताया है। नदियों की अटखेलियाँ, अर्थात नदियाँ कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। अटखेलियाँ यानी कि उनकी बहाव को, उनकी लहरों को, उनका अटखेलियों कहा गया है। देवदार ये वृक्ष के नाम है। देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफ़ेदा, केल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। तो ये इन सारी चीज़ों की प्रशंसा इसमें बताई गई है, की गई है। अगला प्रश्न आता है आपका, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। 1947 में लेख लिखा था नागार्जुन ने, तब से लेकर नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं।
बहुत समय हो गया इस बात को, और काफ़ी बदलाव आए। काफ़ी बदलाव कैसे आए? क्योंकि पहले नदियों का जल शुद्ध होता था, आबादी इतनी नहीं थी, कारखाने इतने नहीं थे, प्रदूषण इतना नहीं होता था। लेकिन आज नदियों की हालत बहुत बुरी है। प्रदूषण, आबादी, कारखाने, इनसे नदियों की स्थिति बहुत बिगड़ गई है। तो क्या क्या बदलाव आए हैं इसमें देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। मतलब मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी, धीरे धीरे शहरों की सारी गंदगी नदियों में इस प्रकार इकट्ठी होती थी कि स्वच्छता बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। जिस तरीके से हिमालय से निकलती है वैसी की वैसी हमें नहीं मिल पाती, हमें प्राप्त नहीं हो पाती, वह प्रदूषण के कारण गंदी होती जाती है। तो ये स्थिति में बदलाव आया है 1947 से लेके अभी तक में। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। कालिदास हिंदी के एक महानतम रचयिता, महानतम कवि है, जिसने महान काव्य भी लिखे हैं। तो इन्होंने देवात्मा क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है क्योंकि हिमालय पर्वत में देवताओं का वास होता है, देवता वहाँ पे विराजते हैं। और आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान माना जाता है। वास स्थान मतलब निवास स्थान, ये माना जाता है कि भगवान शिव हिमालय पर्वत पर ही रहते हैं। तो इसलिए कालिदास जी ने हिमालय को देवात्मा कहा है। तो ये प्रश्न और शब्दार्थ मैंने दिए हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक आप ये नोट कीजिएगा और इन्हें याद जरूर कीजिएगा।